परिवारवाद का जहां तक सवाल खड़े करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा काबिलियत, और मैंने हमेशा इस बात को कहा और माना है कि आप किसी परिवार से आते हैं नहीं आते हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है। कोई हैवी वेट सरनेम आपके साथ अगर जुड़ा है, आपका सौभाग्य बट आपकी काबिलियत नहीं है। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल खुद के ऊपर, उनके ऊपर परिवारवाद के कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वो समय है जहां अपनी काबिलियत उनके परिवार के सदस्य दिखा सकते हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनते ही राजद परिवार पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बोला हमला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, एनडीए की नई सरकार बन गई है 10वीं बार। नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं। साथ साथ उनके कई विधायक भी मंत्री पद पर शपथ ग्रहण किए। आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले तो सरकार को बधाई देते हुए नजर आए, मोदी जी को बधाई देते हुए नजर आए, साथ ही साथ नीतीश कुमार को बधाई देते हुए नजर आए। वहीं पर राजद परिवार पर जोरदार प्रहार करते हुए नजर आए और चाचा पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चिराग पासवान का बयान को सुनाते हैं। कहां से कहां तारों को जोड़ा जाता है। बहरहाल परिवारवाद का जहां तक सवाल खड़े करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा काबिलियत, और मैंने हमेशा इस बात को कहा और माना है कि आप किसी परिवार से आते हैं नहीं आते हैं, ये आपका सौभाग्य हो सकता है। कोई हैवी वेट सरनेम आपके साथ अगर जुड़ा है, आपका सौभाग्य बट आपकी काबिलियत नहीं है। सौभाग्य शायद आपको मौका दे सकता है, बट काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। ऐसे में मैं मानता हूं कि आज मेरी पार्टी अपनी काबिलियत यहाँ तक पहुंची। अगर चिराग पासवान में वो क्षमता नहीं होती तो रामविलास पासवान के बेटे होने की वजह से 14 में एक बार बस उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल गया, पर अगर 19 में जमुई की जनता ने मुझे तिगुने मार्जिन से जिताने का काम किया तो संभवतः उन 5 सालों में मेरी काबिलियत के अनुसार किए गए कामों के आधार पर था। 2021 में मेरी पार्टी को समाप्त करने के बाद अगर मुझमें काबिलियत नहीं होती तो शायद मैं पुनः पार्टी को खड़ा नहीं कर पाता। ऐसे में मैं मानता हूं कि आप में वो काबिलियत का होना जरूरी है, वही इवेंचुअली आपको आगे लेकर जाने का काम करेगी। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल खुद के ऊपर, उनके ऊपर परिवारवाद के कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वो समय है जहां अपनी काबिलियत उनके परिवार के सदस्य दिखा सकते हैं। संघर्ष, कठिन परिस्थितियों में आपका संघर्ष आपकी सही पहचान कराता है। यहाँ से अगर वो निकाल देगा तो यकीनन काबिलियत होगी, बट अगर किसी वजह से अगर वो चूक जाते हैं तो आपकी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। मैं इस बात को जरूर कहूंगा, आंकड़े आप देखिएगा, काबिलियत अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के सेकेंड जनरेशन के द्वारा नहीं सामने आई। 2005 तक जिस तरीके से उनकी पिछली पीढ़ी आदरणीय लालू जी, राबड़ी जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और 5 में हार जो मिली, उसके बाद से पार्टी कभी खड़ी ही नहीं हो पाई है। 2010 के परिणाम आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को पुनः करारी हार मिली है। 2015 में अगर ये अहंकार जो उनके अंदर आ गया कि भाई हम बड़ी पार्टी, नहीं भैया। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जाने की वजह से आपको वो परिणाम मिला, नहीं तो 2015 में भी आप 15-20 सीटों पे आप सिमट के रह जाते हैं। 2020 में पुनः डिवाइडेड एनडीए की वजह से आपको लाभ मिला। कल हम लोग आदरणीय ललन जी सब लोग मंच पे थे, कल हम यही सब जिक्र कर रहे थे कि भाई यही परिणाम आपका 20 में भी आता अगर हम सब एक साथ रहते। 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए अगर आपको देखने को मिलता तो एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, और अगर निरंतरता में ये रहता तो आज तो उस पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहता। तो परिस्थिति की वजह से 15 और 20 में ये लोग आए और इस बात का अहंकार इन लोगों को इतना ज्यादा हो गया, जिस एग्रेसिव तरीके से ये लोग सामने आते थे, बिहार की जनता 2005 से इनको नकार चुकी है। और जहां तक आपने नाम का जिक्र किया, मेरी पार्टी ने नाम से ज्यादा काम को प्राथमिकता देने की सोच रखी है। तो ऐसे में 2 ऐसे नेता हमारे यहाँ पर मंत्री पद पर विराजमान हैं, जिनका एक का मैंने जिक्र किया कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। बेगूसराय में एक छोटे कार्यकर्ता की भूमिका से यहाँ तक आना, ये इनके काम को दर्शाता है।
वहीं दूसरी तरफ महुआ से संजय सिंह जी, जो मेरी लोकसभा से आते हैं, ऐसे में मेरे लिए भी एक ताकत बड़ी है कि भाई मेरी लोकसभा में मुझे मजबूती देने के लिए एक और मेरे साथी वहां पर तैयार हुए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने संगठन में सदस्यता प्रभारी के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाने का काम किया संगठन के विस्तार को लेकर, और जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की, मुझे नहीं पता कि इस बात को कितना हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र को ये हरा कर आए हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, जायंट किलर है, एक जायंट किलर की भूमिका में ये आए हैं। तो ऐसे में मेरे दोनों संजय नाम पर नहीं काम के आधार पर यहाँ पर आए हैं। बाकी अपने नाम को किस तरीके से इस्तेमाल दूसरी जगह पर कर रहे हैं उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, वो उनका अपना इंटरनल मैटर। चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने बधाई दी है। मेरी सर आंखों पर उनकी बधाई जब उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे चंडाल और कई ऐसे मैं उनका अपना खून नहीं, कई बातें कही थी, तब भी मैंने उनका आशीर्वाद, और मैंने माना है कि बड़ों की हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है, तो मैंने तब भी उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया। और आज तो सही में उन्होंने मुझे बधाई दी है, उनको नमन करते हुए सहज स्वीकार करता हूँ उनकी बधाई। चिराग जी उस पर क्या कहेंगे? कोई अभी भी मान रही है कि ये सरकार 5 साल नहीं टिक पाएगी। कौन मान रही है? ये चर्चा कौन कर रहा है भाई? कब? आने वाले दिनों में क्या आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार पे ज्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहां पे गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और 30 तो अभी दूर की बात है, उससे पहले 29 एक और पड़ाव आएगा, जहां चौथी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ मैं और मेरी पार्टी जिम्मेदारी निभाने का काम करेगी। 30 आते आते तक यकीनन पार्टी एक बड़े स्वरूप में अपने आप को तैयार कर चुकी होगी। उस वक्त की भूमिका हम लोग तब सोचने का काम करेंगे। पर मैं ये मानता हूं कि जो एनडीए गठबंधन है, ये अपने में इतना स्ट्रॉन्ग और विनिंग कॉम्बिनेशन है, जिसके सामने तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से राजद परिवार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे और चाचा पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे चिराग पासवान। मैंने आपको सुनाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।